Assalamualaikum. Welcome to the AIM Public School online teaching platform. Today the topic of our discussion is disadvantages of friction. यानी फ्रिक्शन के नुकसानात क्या क्या हैं, फ्रिक्शन की वजह से थिंग्स को जो है क्या नुकसान पहुंचता है. बेसिकली यू विल ऑब्जर्व दैट वियर एंड टियर ऑफ थिंग्स इज ड्यू टू फ्रिक्शन. यानी चीज़ें घिस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वियर एंड टियर इज़ द सोल ऑफ योर शू. when the shoe is getting old, it shows signs of जो है wear and tear of friction. I have written down 3 main points of disadvantages of friction. First जो है friction slows down moving objects. फ्रिक्शन जो है हरकत करती हुई चीज़ों की या हरकत करती हुई अशिया की जो हरकत है उसको आहिस्ता कर देती है. रिड्यूस स्पीड यानी स्पीड को, अगर कोई तेज़ स्पीड से कोई चीज़ चल रही है तो उसकी स्पीड को कम कर देती है. सेकंड वियर एंड टियर ऑफ थिंग्स, चीज़ें जो है घिस जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से. थर्ड है वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का, तवानाई का बेसिकली जो है वो ज़ाया होता है, ज़ाया होती है तवानाई फ्रिक्शन की वजह से. ज़्यादा एनर्जी जो है हमें लगानी पड़ती है. नाउ वी विल रीड द लेसन. डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. बावजूद इसके कि वो कहते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत अहम है. इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू, इसके बहुत से नुकसानात भी हैं. फ्रिक्शन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ हाई स्पीड. तेज़ रफ्तार पर चलती हुई किसी चीज़ को जो है फ्रिक्शन उसमें मज़ाहमत पैदा करती है, रोकने की कुव्वत जो है उसको रोकती है, रोकने की कुव्वत पैदा कर देती है. एट हाई स्पीड, तेज़ रफ्तार पर चलती हुई चीज़ को रोकने का बाइस बनती है फ्रिक्शन. एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और हरकत करती हुई चीज़ों की जो रफ्तार है उसको कम कर देती है. वी नो दैट, ये आप कट कर देंगे ये वाला पार्ट. worn out टायर्स ऑफ द व्हीकल आर रीप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड. टायर्स के जो घिसे हुए हिस्से हैं, ख़राब हुए हुए हिस्से हैं, गाड़ी के जो घिसे हुए टायर होते हैं वो रीप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी उनको हटा के नए टायर लगा दिए जाते हैं. आफ्टर सम पीरियड, कुछ वक्त के बाद घिसे हुए टायर की जगह पर नए टायर लगा दिए जाते हैं. क्या इसकी वजह है? वट इज़ आप काट देंगे. द काज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ टायर्स इज़ फ्रिक्शन. The cause of wear and tear of tires is friction. The answer is भी काट देंगे आप, the answer काट देंगे. The cause of wear and tear of tires is friction. जो है टायर्स घिसने की, ख़राब होने की वजह जो है वो फ्रिक्शन है. बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से टायर जो है घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. लेट्स कंटिन्यू द लेसन. सिमिलरली, इफ़ वी डू नॉट ग्रीज द चेन ऑफ अ बाइसिकल, अगर हम एक साइकिल की चेन को ग्रीज नहीं करेंगे यानी उसको चिकना नहीं करेंगे, ऑयल नहीं देंगे, द चेन एंड द पुली विल वियर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन. तो जो साइकिल की चेन है और जिस पर चेन जो है वो चढ़ी हुई होती है उसको पुली कहते हैं. साइकिल की पुली होती है जिस पर चेन जो है वो लगाई हुई होती है उन्होंने. तो पुली और चेन जो है विल वियर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की फोर्स की वजह से जल्द ही ये चेन और पुली जो है घिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर, वो कहते हैं इंजन के हरकत करते हुए हिस्से और मशीनों के हरकत करते हुए आपस में जो रगड़ खाते हैं, हरकत करते हैं एक दूसरे के ऊपर हिस्से. विच रब अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं मशीनों के हिस्से, बिकम वेरी हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जब उनको कंटिन्यूली यानी चलाया जाए मशीन को, या फिर इंजन मुसलसल चलता रहे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहुत गर्म हो जाता है. दिस इंक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का, तवानाई का जो ज़ाया होने का अमल है उसको बढ़ा देता है. यानी इससे एनर्जी ज़्यादा, तवानाई जो है वो ज़्यादा ज़ाया होती है. इसकी वजह से तवानाई ज़्यादा ज़ाया होती है. जब चीज़ें गर्म हो जाती हैं, मशीनरी जैसे गर्म हो जाती है तो वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है. द सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ वॉर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. हमारे जूते के जो तलवे हैं यानी जो लोअर पार्ट है हमारे शूज़ का, वो कहते हैं ये वॉर्न आउट हो जाता है, घिस कर ख़राब हो जाता है. ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड, ज़मीन के साथ रगड़ की कुव्वत की वजह से, ज़मीन के साथ मज़ाहमत की वजह से हमारे शूज़ का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम सोल बोलते हैं वो घिस कर ख़राब हो जाता है. थैंक यू वेरी मच. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल.